कश्मीर, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा गया, कल वहां से आई कुछ तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। वहां जहां कभी शांति की तलाश में टूरिस्ट आया करते थे, आज वहां गोलियों की आवाज गूंज रही है। कुछ मासूम टूरिस्ट जो शायद पहली बार कश्मीर की वादियां देखने गए थे और अब वो मौत के मंजर में समा गए हैं। हम इन सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। ये सिर्फ इंसानी जाने नहीं थी, ये भारत की प्रतिष्ठा पे हमला था। अब हम पूछते हैं, जब सब कुछ नियंत्रण में था, जैसे सरकार बार बार दावा करती है, तो ये हमला कैसे हुआ? 2019 में आपने कहा था 370 हटा दी गई। अब कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, अब विकास ही विकास होगा। तो क्या अब टूरिस्ट को मारा जाना इसी विकास का हिस्सा है? क्या आप इस पर जवाब देंगे? क्या न्यू कश्मीर का मतलब है न बंदूकें बंद हुई, न बम फटने रुके, अब सैलानियों की मौत बरसने लगी है? हर बार की तरह जब भी कोई आतंकी हमला होता है, भाजपा के सारे नेता कैमरा के सामने आते हैं और कहते हैं हम आतंक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये आपका जवाब है, लेकिन आज तक उस जवाब का रिजल्ट क्या आया है? कुछ नहीं। क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की फिल्में बनाकर आतंक रुक सकता है? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ फिल्में बना देंगे और देश को, जनता को बता देंगे कि सब कुछ ठीक है? क्या राष्ट्रवाद के नारे लगाकर कश्मीर में अमन आएगा? सच तो यह है कि भाजपा ने आतंक के मुद्दों को एक चुनावी टूल बना दिया है। हर चुनाव से पहले अचानक घाटी में हलचल बढ़ती है, घटनाएं होती हैं और फिर भाजपा कहती है देखिए देश खतरे में है, हमें वोट दीजिए। जैसा कि आपने सुना होगा कैसे प्रधानमंत्री ने कहा था पुलवामा पे उन्होंने वोट मांगा था। इस हमले का असर सिर्फ इन परिवारों पे नहीं पड़ा है, इस कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बर्बाद होता देखा जा रहा है, रोजगार छिन रहा है और देश की छवि को ठेस पहुंचती है। हजारों लोग कश्मीर में टूरिज्म से रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन भाजपा को चिंता नहीं है इस बात की, क्योंकि उसके लिए कश्मीर सिर्फ एक चुनावी भाषण का मुद्दा है, ना कि इंसानों की जिंदगी का सवाल। हम पूछते हैं, क्या सिर्फ आर्टिकल 370 हटाना ही समाधान था? क्या आपने स्थानीय लोगों को साथ लेकर अस्थायी शांति की कोई योजना बनाई? सिर्फ जोर जबरदस्ती से सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने से क्या वाकई आतंक रुक सकता है? या फिर जब आप कश्मीर को राजनीति और नफरत का प्रयोगशाला बना देते हैं, तब आतंक को भी मौका मिलता है पनपने का? हम कहते हैं शांति सिर्फ बंदूक से नहीं, भरोसे और सम्मान से आती है। जब तक आप कश्मीर को एक इवेंट की तरह ट्रीट करते रहेंगे, वहां डर, खून और गुस्सा बना रहेगा। अब हमें सोचना होगा, बार बार जब ऐसी घटना होती है, टीवी पे एक ही स्क्रिप्ट क्यों चलती है? पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हमले के पीछे फला आतंकी ग्रुप का हाथ है, हमले के पीछे इस ग्रुप का हाथ है, अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाते हैं, शहीदों की यादें भी भूल जाती है, शहीदों की यादें टीआरपी और राजनीति के नीचे दब जाती है। भारत को मजबूत सरकार नहीं, संवेदनशील सरकार चाहिए। ऐसी सरकार जो सिर्फ प्रचार न करे बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाए। अगर टूरिस्ट अब कश्मीर में सुरक्षित नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आतंक पे आपको जीत मिली है? हम आतंक के मुद्दे को देश की सुरक्षा से जोड़ के चलिए, ना कि अपनी सीट और सत्ता और चुनाव से। देश को आज झूठे भाषण नहीं, सच्चे एक्शन की जरूरत है। जब तक आतंकी आजादी से घूम रहे हैं, जब तक मासूम सैलानी मारे जा रहे हैं, जब तक सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है, तब तक ये लड़ाई अधूरी है। देश का हर नागरिक आज पूछ रहा है सरकार कब जागेगी? क्या सरकार उस रोहतास की बेटे की मौत का जवाब देगी या फिर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएगी? और जब जनता सवाल पूछती है तो उसे देशद्रोही कहना बंद करिए, क्योंकि सवाल वही करता है जिसे अपने देश से सच्चा प्यार होता है। सवाल आपसे वही करता है जिस देश के लोगों ने आपको वोट दिया, तो सवाल करने का भी हक उसी को है।